हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मॉर्निंग सेशन यानी 8 बजे हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे MCQ यानी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ जनरल इंग्लिश। तो ज़रूर देखिएगा कल सुबह 8 बजे। और आज के इस मॉक सेशन में हम डिस्कस करेंगे मुहावरे, लघोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य, संधि, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। पहला क्वेश्चन है उलटफेर होना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं करवट लेना, हिंसा होना, या फिर अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, या फिर परिवर्तन होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, उलटफेर होना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में दाढ़ी होना, इसका क्या अर्थ होता है? पेट में दाढ़ी होना। ऑप्शन दे रखे हैं धूर्त प्राणी, रोगग्रस्त होना, या फिर पेट तक लंबी दाढ़ी होना, या फिर देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पेट में दाढ़ी होना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापड़ बेलना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना, या फिर पतली रोटी बनाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पापड़ बेलना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुसीबत उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का कच्चा होना, इसका क्या अर्थ होता है? कान का कच्चा होना। ऑप्शन दे रखे हैं कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, या फिर दूसरों की बात ना मानना, या फिर कान का कमज़ोर होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कान का कच्चा होना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19-20 होना, इसका क्या अर्थ होता है? 19-20 होना। ऑप्शन दे रखे हैं बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना, या फिर भाग जाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, 19-20 होना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत कम अंतर होना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लकोक्तियाँ। तो पहली लकोक्ति है तेल देखो तेल की धार देखो, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, या फिर काम करते समय उसकी पहचान करना, या फिर रुख पहचानना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तेल देखो तेल की धार देखो इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रुख पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अधजल गगरी छलकत जाए इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, या फिर अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, या फिर अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अधजल गगरी छलकत जाए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या अर्थ होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन दे रखे हैं अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, या फिर अपात्र को सफलता मिल जाना, शेयरों में भारी लाभ होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अंधे के हाथ बटेर लगना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपात्र को सफलता मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी के चूल्हे, या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर घर का भेदी लंका ढाए। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका क्या अर्थ होता है? कोयले की दलाली में मुंह काला। ऑप्शन दे रखे हैं कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, या फिर व्यापार में घाटा होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कोयले की दलाली में मुंह काला। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाला उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, या फिर परोपजीवी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, एहसान ना मानने वाला उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं विजीत, अज्ञेय, अजेय,
या फिर दुर्जय? तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी दुर्जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं नवयुवा, नवोढ़ा, वयसंधि या फिर वयस्कता। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था उसको क्या बोलते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वयसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या फिर शंकालु। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शंकालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसको क्या कहते हैं? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या फिर समीक्षा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विवेचन। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला क्वेश्चन है तीर का पर्यायवाची शब्द है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा इन चारों में से? तार, बाण, शर या फिर नाराज। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए तीर का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको चूज़ करना है इन चारों में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं पर्वत, भूधर, शैवाल या फिर नग। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इन चारों में से। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैवाल। तो शैवाल क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको चूज़ करना है इन चारों में से दिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं दिवस, दिन, बार या फिर बासर। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए दिन का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको चूज़ करना इन चारों में से अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं भृत्य, चाकर, सेवक या फिर निर्जर। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा नहीं इन चारों में से अनुचर का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको चूज़ करना है इन चारों में से वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी या फिर कमल। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा है वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द, यानी वीणा है हाथ में जिसके। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरस्वती। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला क्वेश्चन है मृदुल का विलोम शब्द है। तो मृदुल का विलोम शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए मृदुल का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो मृदुल का विलोम शब्द है रुक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक का विलोम शब्द है। तो आपको चूज़ करना है इन चारों में से ऋणात्मक का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या फिर अनात्मक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा है ऋणात्मक का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलुष का विलोम शब्द है। तो कलुष का विलोम शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कलुष का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निष्कलुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजन का विलोम शब्द है। तो चिरंजन का विलोम शब्द कौन सा इन चारों में से? ऑप्शन दे रखे हैं अलौकिक, लैथिक, नश्वर, नैसर्गिक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए चिरंजन का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो चिरंजन का विलोम शब्द होता है नश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं राजा, भोगी, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए सन्यासी का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गृहस्थ। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्य। तो पहला क्वेश्चन है राम पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए राम पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये कौन सा वाक्य है।
आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये है संयुक्त वाक्य यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। ईश्वर तुम्हें सफलता दे ये कौन सा वाक्य है? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये है इच्छावाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष से बढ़कर सुख नहीं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। संतोष से बढ़कर सुख नहीं ये कौन सा वाक्य है? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संधि। तो पहला क्वेश्चन है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निर्विकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए निर्विकार में कौन सी संधि है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्विकार में है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सत्याग्रह में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए सत्याग्रह में कौन सी संधि है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो इसमें है दीर्घ संधि यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो आपको चूज़ करना है यहाँ पर श्रावण का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं श्रो जमा अण, श्राव जमा अन, श्राव जमा अण और ये श्री नहीं होगा, ये होगा श्रौ जमा अन, श्रौ जमा अन। तो जल्दी से चूज़ कर लिए कौन सा होगा। तो हिंट मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, श्रौ जमा अन, श्री नहीं होगा। यानी जो श्रावण है ये कौन सी संधि है? ये है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। तो काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दे रखें काव्य जमा ओर्मी, काव्य जमा उर्मी, कवि जमा उर्मी या फिर का जमा व्योर्मी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काव्य जमा उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन दे रखे सत्या जमा ग्रह, सत्य जमा आग्रह, सत्य जमा ग्रह या फिर सत्य जमा आग्रह। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत्य जमा आग्रह। और सत्याग्रह कौन सी संधि है? ये है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। पहला क्वेश्चन निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो किस शब्द में प्रत्यय लगा है? ऑप्शन दे रखे हैं सागर, नगर, अगर मगर या फिर जादूगर। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए इन चारों में से किस में प्रत्यय लगा हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो इसमें लगा है यानी ऑप्शन नंबर डी जादूगर में लगा है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दे रखें उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए किस में लगा है उपसर्ग। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन दे रखें अ, अन, अव या फिर अनु। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए अनुवाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यानी व्यवस्था का क्या हो जाएगा? विपरीत, अव्यवस्था। तो कौन सा उपसर्ग लगेगा अव्यवस्था में? तो ऑप्शन दे रखे हैं अ, आ, अप, परी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इन चारों में से किस में हुआ है प्रत्यय का प्रयोग? ऑप्शन दे रखे हैं विकल, अकल, पुलक, धनिक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धनिक। इसमें लगा है इक प्रत्यय। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और आज के सेशन का अंत भी यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।